हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी मल्टीप्लेक्सर्स एंड 16:1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में मल्टीप्लेक्सर को समझने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर मीन्स मैनी टू वन। दैट मीन्स इन ए मल्टीप्लेक्सर वी हैव मैनी इनपुट्स like here these are the inputs and inputs हैं यहाँ पे there are only one output तो many to one it is called as many to one। और इसमें होता क्या है कि जो ये कंट्रोल इनपुट्स होते हैं, ये कंट्रोल इनपुट्स डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा डाटा इनपुट आउटपुट पे जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सर्किट में n इनपुट्स ले रखे हैं, वन आउटपुट है मेरे पास और m मेरे पास कंट्रोल इनपुट है। तो जो भी आप इन m कंट्रोल इनपुट्स की वैल्यू लगाएंगे उसके हिसाब से कोई भी इन n इनपुट्स में से कोई एक इनपुट आउटपुट पे चला जाएगा। वो इनपुट देखो कोई सा भी हो सकता है। और जब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं या तो उस इनपुट की वैल्यू 0 होगी या फिर उस इनपुट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप होता है हमारा यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल इनपुट को इस डाटा इनपुट से रिलेट करता है। ठीक है, जो किससे दिया होता है n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 to the power m, यानी कि जो ये नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स हैं वो कितने होते हैं रिलेशन में, बेसिकली 2 to the power m के इक्वल होते हैं या फिर उनसे कम होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन भी कैसे निकल के आता है, क्योंकि m की वैल्यू अगेन डिजिटल फॉर्म की बात करें तो हम 0 या 1 हो सकती है, तो दो वैल्यूज हो सकती हैं। तो यानी कि 2 to the power m अगर होगा तभी हम इन n इनपुट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 4:1 मक्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बस इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। ठीक, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, 4 इनपुट हैं आपके। अगर 4 इनपुट्स होंगे तो कंट्रोल इनपुट कितने लगाने पड़ेंगे मुझे 2 to the power n के हिसाब से, यानी कि 2 मेरे पास कंट्रोल इनपुट होंगे और आउटपुट तो हमेशा 1 होता ही है। ठीक है, ये आपकी ट्रुथ टेबल है। अब देखिए आप ट्रुथ टेबल को कैसे समझेंगे कि देखिए ए बी की वैल्यू के हिसाब से जो आपका आउटपुट है वो या तो डी नोट है या डी वन है या डी टू है या फिर डी थ्री है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बी इज 0 0 तो जो आपका आउटपुट वाई है वो किसके इक्वल है, डी नोट के इक्वल है। अब डी नोट की वैल्यू क्या हो सकती है, डी नोट 0 भी हो सकता है, डी नोट 1 भी हो सकता है। ठीक, सिमिलरली अगर ए बी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो इन चारों इनपुट में से एक इनपुट मेरा आउटपुट पे कनेक्ट होता रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक हम लोगों ने ये लॉजिक सर्किट बना रखा है इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से। इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से कैसे कि देखो जब ए बार यानी कि 0, बी बार यानी कि बी इज इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट कितना होगा, डी नॉट होगा। अब ये एंड गेट देखो ये क्या जनरेट कर रहा है, ए बार इंटू बी बार इंटू डी नॉट। अब देखो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ ए की 0 बी की 0 तो जो मेरा आउटपुट है वो कितना मिल जाएगा मुझे, डी नॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिमिलरली अब इसे देखते हैं, ए 0 है बी 1 है तब डी नॉट है, यानी कि ए बार बी इंटू डी वन जनरेट कर रहा है ये वाला एंड गेट। अब इसमें देखो वैल्यू पुट करो, ए 0 बी 1 पुट करो तो जो आपका आउटपुट में वाई मिलेगा वो कितना डी 1 मिलेगा। अब ये देखो ये डी 1 हो डी 2 हो डी 3 हो कुछ भी हो, इनकी वैल्यू होगी कितनी एक्चुअल में, 0 या फिर 1, क्योंकि ये सब डिजिटल फॉर्म में है। ये हम लोगों ने एक जनरल सर्किट बनाया है। ठीक है, देखो ये मैंने इसका एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया है आउटपुट का यहाँ पे, ए बी बार डी नोट प्लस ए बार बी डी वन प्लस ए बी बार डी टू प्लस ए बी डी थ्री। अब आप ए बी के हिसाब से आप जो भी ए बी की वैल्यूज होंगी वो वाई की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। लाइक ए 0 है बी 1 है तो अगर इसमें सब में वैल्यू पुट करेंगे आप इस एक्सप्रेशन में मेरे, तो क्या आएगा मुझे डी 1 निकल के आएगा। ऐसे ही अगर आप और वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे तो आपकी वैल्यूज़ भी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, अब एक 16:1 मल्टीप्लेक्सर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बना के दिखा चुका हूँ मैं 16:1 मल्टीप्लेक्सर। वहाँ पे मैंने उसको 4:1 मल्टीप्लेक्सर से भी बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर में वो है मल्टीप्लेक्सर लॉजिक सर्किट्स, कि कैसे हम एक ट्रुथ टेबल को मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से बना सकते हैं। देखो मल्टीप्लेक्सर जो हमारे कहे जाते हैं वो यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि आप इन मल्टीप्लेक्सर्स की हेल्प से कोई भी आप अपना जो वेरिएबल है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते हैं, लाइक
हम लोगों को एक ट्रुथ टेबल दी हुई है, दिस वन। 4 इनपुट्स हैं इस ट्रुथ टेबल के लिए और हमारे 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे और एक आउटपुट है, ठीक है। ये दिया हुआ आपको A B C D 4 वेरिएबल्स इनपुट की तरह से, एक आउटपुट वेरिएबल दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो देखो ये ट्रुथ टेबल क्या कह रही है मेरी कि जब भी A 0 हो, B 0 हो, C 0 हो, D 0 हो तो मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए, लॉजिक 1 होना चाहिए, हाई होना चाहिए उस केस में, ठीक। अब अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं कि जो मेरा कोई भी सर्किट्स है जैसे यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे हम, चलो वहाँ पे तो हमें 4 इनपुट दे रखे थे, यहाँ पे 2 इनपुट दे रखे हैं, तो इसी से समझ लेते हैं कि अब देखो A 0 है, B 0 है। अगर मुझे D नोट को मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पे 1 से, ठीक, यानी कि इसको मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो अगर A 0 होगा, B 0 होगा तो आउटपुट एक्चुअल में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो यानी कि आप इस आउटपुट को, डी नोट को कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और वो वैल्यूज आपके आउटपुट में मिल जाएंगी। ये कब केस है, जब आपका 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं A और B, इसीलिए आपने 4:1 का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन गिवन है मुझे वहाँ पे वो कितनी, मुझे 4 इनपुट गिवन है, 4 इनपुट गिवन है ना, और एक मेरा आउटपुट है। तो यानी कि मुझे जो भी मेरा मल्टीप्लेक्सर में यूज करूंगा उसमें सेलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए, 4 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए। यानी कि ये कंट्रोल इनपुट मेरे पास 4 होने चाहिए। जितने वेरिएबल्स होंगे ट्रुथ टेबल में उतने ही मुझे वेरिएबल्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, कंट्रोल इनपुट पे, ठीक। और 4 अगर कंट्रोल इनपुट हैं तो हम जो इनपुट्स होंगे हमारे मल्टीप्लेक्सर के वो कितने होंगे, 16 इनपुट्स होंगे। तो अब देखो इन चारों के कॉम्बिनेशन भी 16 इसी तरीके से होंगे आउटपुट में ये। तो हम क्या करेंगे, सीधे इन वैल्यूज को अपना डी नोट, D1, D2, D3 पे अप्लाई कर देंगे। जैसे अगर ये चारों जीरो होंगे तो आउटपुट में एक्चुअली क्या जाएगा, डी नोट जाएगा, बट डी नोट की वैल्यू कितनी है इस टाइम पे, 1 है। तो मैंने यहाँ पे देखो VCC से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब 1 है। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, जब ये 0 0 0 और 1 है तो आउटपुट कितना है उस टाइम पे, 0। तो यानी कि इसीलिए मैंने देखो D1 को 0 से नीचे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। फिर अगला देखो 0 0 1 0, यानी कि ये वाला, तो आउटपुट कितना है, 1 है। तो यानी कि मैंने डी नोट को 1 से कनेक्ट कर रखा है, ऊपर VCC से कनेक्ट कर रखा है। इस तरीके से मैं इन कंप्लीट 16 कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, और तो जो मेरा आउटपुट मिलेगा मुझे वो सेम इस ट्रुथ टेबल को मेरा जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये होता है लॉजिक सर्किट डिजाइन करना, ठीक। अब देखो, अब तो हमने इसमें क्या लिया है कि जो भी हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं वो इक्वल हैं कंट्रोल इनपुट्स के, बट कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ये कम भी हो सकते हैं कंट्रोल इनपुट, जैसा हम लोगों ने यहाँ किया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने अपना 16:1 की बजाय 8:1 मक्स लिया है, ठीक है। जब हम 8:1 मक्स लेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारे कंट्रोल इनपुट्स 3 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कंट्रोल इनपुट्स मान रखे हैं A, B और C, ठीक है। लेकिन इनपुट वेरिएबल D भी है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं एक टेबल बनाऊंगा अपनी, ठीक है। इस तरीके की जब एक टेबल बनाओगे, इधर आप ABC लिखोगे, ऐसे ही D बार D लिखोगे। अब ABC की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है, 0 0 0 0 0 1, यानी कि ये मैं 8 मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो भी ABC के हो सकते हैं। अब देखो D बार और D इस तरीके से लिखा है। अब मैं ट्रुथ टेबल में पहुंचूं तो देखो D बार कहाँ पे है, यानी कि दिस इज D वेरिएबल, ठीक। तो डी बार का मतलब जब भी ये 0 है तो डी बार है, 1 है तो डी है, डी बार यहाँ डी, यानी कि अल्टरनेट जो वैल्यूज मिल रही हैं वो आपकी डी बार और डी की अल्टरनेट वैल्यूज मिल रही हैं आपको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी मैं इसीलिए अल्टरनेट ही इनको फिल करूँगा, जो मैंने ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, ये वैल्यूज ये ट्रुथ टेबल की ही वैल्यूज हैं, ये आउटपुट ये वैल्यूज हैं ये, ठीक है। तो मैं कैसे पुट करूँगा, देखो पहला डी बार के लिए आउटपुट कितना है, 1, और डी के लिए कितना है, 0। तो नीचे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या है, डी बार के लिए यहाँ पे 1 पुट कर दिया और डी के लिए मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट भी चला जाऊँगा मैं, नेक्स्ट में क्या है, 1 1, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी मैंने क्या फिट किया है, 1 1, ठीक है। इस तरीके से ही आप करते रहेंगे। अब मान लो आप ये डी बार और डी को वेरिएबल ना लेके आपने यहाँ सी बार
और सी को वेरिएबल लिया होता, उस केस में क्या होता, तो यहाँ पे ए बी के साथ में ऊपर डी आ जाता। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं आप ऊपर ऐसे ही लिखते 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0, ये 8 कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही रहते। बट अगर आप ट्रुथ टेबल में देखो तो सी बार और सी के लिए देखो सी बार कितनी बार जनरेट हो रहा है, सी बार स्टार्टिंग में 2 बार जनरेट हो रहा है। तो यानी कि आप सी बार के लिए 2 वैल्यूज एक ही कॉलम में पुट करोगे और फिर उसके बाद 2 बार सी जनरेट हो रहा है, फिर उसके बाद ये 2 अलग कॉलम में पुट करी जाएंगी। जैसे यानी कि 1 0 किसके लिए जनरेट हो रहा है, सिर्फ सी बार के लिए, और ये 1 सी के लिए। तो अगर वह केस होता हमारे पास, यानी केस क्या होता है, ये सी बार है और ये सी है, तो जो हम 1 यहाँ पे तो ठीक भरा है, हम 0 जो भरते यानी कि ये वाला 0 यहाँ ना लिख के कहाँ लिखते, यहाँ लिखते, क्योंकि वो भी सी बार के लिए जनरेट हो रहा है। और जो नेक्स्ट 2 1s हैं वो यहाँ लिखा जाता है और यहाँ लिखा जाता है, क्योंकि वो दोनों सी के लिए जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ डी बार को ही यहाँ पे ले सकते हो, आप ए बी सी डी में से कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करी जाएंगी वो उसी वेरिएबल्स के हिसाब से पुट करी जाएंगी कि क्या वो वैल्यू नंबर उस सी बार या सी या ए बार ए के लिए जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब मान लो हम लोगों ने ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से ये वैल्यूज फिल कर ली। अब भाई इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ये कि हम आउटपुट को, इस y को पुट करेंगे कि y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि देखो जिस भी कॉलम में अगर दोनों 1 हैं या दोनों 0 हैं तो उस कॉलम में जो हमारा कॉमन टर्म आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 या फिर 1, जो भी कॉमन आ रही है। जैसे यहाँ 1 1 है तो ये 1 आ गई, यहाँ भी 1 है तो ये 1 आ गई, यहाँ भी 1 है तो ये 1 आ गई, यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 के रेस्पेक्ट में क्या है, d मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे d लिख दिया। और ये सी फर्स्ट कॉलम में भी देखो यहाँ पे इस 1 के रेस्पेक्ट में मैंने d बार लिख दिया ये। ठीक है, अब मुझे देखो ये सिर्फ 8 आउटपुट मिल चुके हैं, d बार 1 1 0 1 1 1 d। अब मुझे मेरे पास जो मल्टीप्लेक्सर है वो भी 8 इनपुट्स का है, तो मैं कैसे पुट करूंगा, दिस d बार इज अप्लाइड एट 0, ये 0 पे अप्लाई होगा क्योंकि ये 0 के रेस्पेक्ट में बन रहा है, मिल रहा है। ये जो 1 अप्लाई होगा ये कहाँ होगा, नेक्स्ट 1 पे अप्लाई होगा, ये जो 1 होगा ये यहाँ पे अप्लाई होगा, ये जो 0 होगा वो नेक्स्ट पे अप्लाई होगा। इस तरीके से इन 8 को हम लोग, जो हमारा 8:1 मक्स है उसके इनपुट पे हम अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिज़ाइन कर लिया है 16:1 मक्स से भी और 8:1 मक्स से भी। कोई भी ट्रुथ टेबल अगर हमें इस तरीके से दी हुई होगी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है आपका, शो हाउ 4:1 मक्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ओनली 2:1 मक्स। तो ये मैंने 16:1 आपको करवाया है बाई यूजिंग 4:1। ठीक है, उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको, फर्स्ट 4:1 को 2:1 से बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इस तरीके का। आप मान लो अब आपको ट्रुथ टेबल नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए बार बी प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी सी। 8:1 मक्स से बनाना है। 8:1 मक्स का मतलब क्या है कि इनपुट वेरिएबल्स कितने होंगे, 3 इनपुट वेरिएबल्स होंगे, यानी कि ए बी और सी। ठीक है, तो 3 इनपुट वेरिएबल होंगे, तो इसका मतलब इस ट्रुथ टेबल को हम क्या, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे बना सकते हैं, 8:1 मक्स के लिए आउटपुट के लिए पूरी हम इक्वेशन लिख देंगे। वो कैसे, यानी कि ए बार बी बार सी बार डी नोट, जैसे हम लोग लिखते आए हैं ऊपर 4:1 के लिए लिखा है मैंने, इस तरीके से ए बी सी डी 1, इस तरीके से हम पूरी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब उसमें देखो आपको किन किन टर्म्स को जीरो करना है, यानी कि कौन कौन से डी नॉट डी 1 इनमें से किसको जीरो करना है आपको, किसको आपको 1 करना है, ताकि आप ये वैल्यू ऑब्टेन कर सके। ठीक है, इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि आप क्या करो, इससे ट्रुथ टेबल जनरेट कर लो, इस एक्सप्रेशन की ट्रुथ टेबल को ही जनरेट कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया है कैसे जनरेट की जाती है किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल। कैसे करेंगे, इससे कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ईच टर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। जब सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे तो तब आप इसको ट्रुथ टेबल को बना सकेंगे। तो फिर इसको सीधे सीधे 8:1 मक्स के इनपुट पे रख देंगे, उनकी वैल्यूज को, वो आंसर मिल जाएगा आपको। 4:1 मक्स से कैसे करेंगे, इस ए बी सी में से किसी भी एक को एज इनपुट मान लेंगे और 2 को हम लोग कंट्रोल इनपुट्स मान लेंगे। ठीक है, यहाँ इससे भी हो जाएगा ये इस तरीके से। अब इसके बाद आती है हम लोगों का डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक, जो हमारा मक्स है समझ लीजिए उसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे हमारे n इनपुट्स थे तो यहाँ पे हमारे n आउटपुट्स हो जाएंगे, वहाँ पे 1 इनपुट था वो आउटपुट था, यहाँ पे 1 इनपुट हो जाएगा। कंट्रोल इनपुट सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पे क्या होता है
कंट्रोल इनपुट के हिसाब से ये जो इनपुट है ये किसी एक आउटपुट पे शिफ्ट होता है। वहाँ पे कोई एक इनपुट आउटपुट पे जा रहा था, यहाँ पे एक ही इनपुट है, वो किसी एक आउटपुट पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। 1:2 डिमक्स यहाँ पे बना भी रखा है, ठीक है। यानी कि एक इनपुट है, दो आउटपुट हैं, ए है। अब ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 या फिर 1। तो जब भी 0 होगी ये डी कहाँ पे चला जाएगा, वाई नॉट पे। जब भी 1 होगी तो ये डी कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्किट से भी देख सकते हैं हम लोग कि जब भी ए 0 होगा, जब भी 0 होगा यानी कि ये 1 है और ये इनपुट 0 है, तो यानी कि y1 0 हो जाएगा और डी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1:2 डिमक्स हो गया। ऐसे ही 1:8 डिमक्स भी बनाया जा सकता है। एक इनपुट होगा, 8 आउटपुट होंगे। बस यहाँ पे क्या होगा, 3 कंट्रोल इनपुट्स हो जाएंगे हम लोगों के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिकोडर। देखो डिकोडर बिल्कुल डिमक्स की तरह ही है, बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल इनपुट्स नहीं होते डिकोडर में, ठीक है। या आप कहो कि डाटा इनपुट नहीं होते, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो भी आप इनपुट लगाओगे, क्योंकि इनपुट तो हमें लगाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी हमारा एज ए इनपुट की तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है। और ए बी की वजह से कोई एक आउटपुट हाई होगा यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं ट्रुथ टेबल में हम लोग कि जब ए बी दोनों 0 0 हैं तो ये वाई नॉट हाई रहेगा, बाकी सब के सब लो रहेंगे। ऐसे ही जब ए बी 0 1 है तो सिर्फ वाई 1 हाई है, बाकी सब 0 हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके का हमारा डिकोडर सर्किट होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लेंगे कि देखो वाई नॉट हाई कब है, एक तरीके से अब 4 आउटपुट हैं आपके पास, वाई नॉट, वाई 1, वाई 2, वाई 3। तो वाई नॉट का एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो वाई नॉट 1 कब है, जब ए 0 है, बी 0 है। सिमिलरली वाई 1, वाई 2, वाई 3 के लिए भी इस तरीके से लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। जब इसको लॉजिक गेट्स की हेल्प से बनाएंगे तब भी 4 आउटपुट मिलेंगे मुझे, वाई नॉट, वाई 1, वाई 2, वाई 3। वाई नॉट कब मिलेगा, जब ए 0 है, बी 0 है, यानी कि ए बार बी बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लॉजिक सर्किट भी बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे है आपको 3:8 डिकोडर एंड ओवर एंड इम्प्लीमेंट से हमको बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, ये भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि आपको डिकोडर से कोई सर्किट बनाना है। अब देखो ये ट्रुथ टेबल, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्रुथ, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ, आउटपुट एक्सप्रेशन समेशन ऑफ एन 0 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखो ये ए बी की जो वैल्यूज हैं, ये अगर मैं इसको डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूँ तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, फिर ये वाला जो होगा वो 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप क्या करो, मैं वाई नॉट और वाई 1 के आगे एक और गेट लगा दूं, ठीक, इस तरीके से और गेट लगा दूं, तो देखो वाई नॉट किसके इक्विवेलेंट है, ए बार बी बार के। वाई 1 किसके इक्विवेलेंट है, ए बार बी के। तो इस आउटपुट में आपको क्या, ए बार बी बार प्लस ए बार भी नहीं मिलने लगेगा, बिल्कुल मिलने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि आप इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को इस डिकोडर से बना सकते हो, बस वही काम मुझे यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या है लेकिन 3:8 डिकोडर, यानी कि इनपुट में 3 इनपुट होंगे, ए बी सी, 8 8 पे आउटपुट होंगे, डी नॉट से लेके या वाई नॉट से लेके वाई 7 तक, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो भी वाई 0, वाई 4 और वाई 6 को के आगे हम और गेट लगा देंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऐसे ही y0 और y5 को और कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और y1, y2, y3, y7 को कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है डेसिमल टू, सॉरी BCD टू डेसिमल डिकोडर। इसमें क्या करना है, देखो BCD क्या होता है, BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें क्या होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर को हम 4 बाइनरी बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एक बाइनरी नंबर दे रखा, एक डेसिमल नंबर दे रखा है आपको 1 to 8, तो इस नंबर की ईच एंड एवरी डिजिट को हम 4 बाइनरी बिट्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर कितना बनेगा, इस तरीके से, ठीक। तो इसको हम डिकोडर की हेल्प से 4:16 डिकोडर की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं, ठीक। बनेगा कैसे, देखो अब ये 4 इनपुट हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 16 कॉम्बिनेशन, 16 आउटपुट होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि डेसिमल नंबर्स कितने होते हैं, सिर्फ 0 से लेके 10 तक, तो हम लोगों को बाकी 6 लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम लोगों ने सिर्फ y0 से लेके y9 सिर्फ 10 आउटपुट्स लिए हुए हैं। तो होता क्या है, देखो जब भी हम इनपुट 0 0 0 अप्लाई करेंगे तो मुझे पता है y0
1 होगा, हाई होगा, नेक्स्ट केस में y1 हाई होगा, नेक्स्ट केस में y2 हाई होगा। तो इस तरीके कोडर है, वैसे ही सेम मेरा एनकोडर है, बस यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है कि यहाँ पे इनपुट मान लो 4 हैं तो आउटपुट कितने हो गए आपके 2 हो गए। ठीक है, अब जो भी इनपुट कॉम्बिनेशंस इसमें हैं, यानी कि इनपुट में देखो कोई भी एट ए टाइम सिर्फ एक ही इनपुट हाई होगा और आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, जो भी उसका इक्विवेलेंट बाइनरी होगा वो आपका आउटपुट में मिल जाएगा। ऐसे ही D1 जब हाई होगा आउटपुट में क्या मिलेगा 0 1, D2 जब हाई होगा आउटपुट में 1 0। तो इस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा। हम इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है और ये 4 इनपुट हैं। तो अब देखो वाई नॉट कितनी बार हाई हो रहा है आपका, वाई नॉट आपका 2 बार हाई हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो वाई नॉट अगर हाई कब है, जब D2 1 है और D3 1 है, इसीलिए वाई नॉट का एक्सप्रेशन क्या होगा D2 प्लस D3। अब देखो y1 हाई कब है आपका, जब D1 1 है और D3 1 है, तो ये D1 प्लस D3 y1 का एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इन लॉजिकल एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट में भी बना सकते हैं। अब जैसे देखो ऊपर BCD टू डेसिमल किया था, अब यहाँ से डेसिमल टू BCD आ जाएगा। ठीक, ये डी नोट किसके है के डी नोट हो जाएगा 0 के लिए, D1 हो जाएगा 1 के लिए, ये D2 2 के लिए, D3 3 के लिए। इस तरीके से ये तो 10 के 10 कितने हो गए डेसिमल नंबर्स हो गए, ये 10 डेसिमल नंबर। अब इनकी बाइनरी चाहिए, तो जो भी आप एक हाई करोगे, मान लो आपने ये हाई कर दिया, D1 हाई कर दिया, ये किसके इक्वल है 1 के लिए, तो y नॉट y1 y2 y3 में से इस तरीके से ये वैल्यू जनरेट होगी। देखो D1 हाई करा ना, तो कैसे वैल्यू जनरेट हो रही होगी, ये वाली, यानी कि ये देखो 0 0 0 1, ये किसके इक्विवेलेंट है 1 के इक्विवेलेंट है कि नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे डेसिमल टू BCD एनकोडर मिल जाएगा, यानी कि 0 से 9 तक मैं नंबर्स को आराम से डेसिमल नंबर्स को जो है मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर समझने की कोशिश की। ठीक है, थैंक यू।